नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉच .in। दोस्तों, हर संडे को मैं लाइव आने की कोशिश करता हूं और उस लाइव में अपना फोन नंबर देता हूं, जो कि इस वीडियो के टाइटल में आपको दिख रहा होगा। और ये नंबर आपको तभी तक दिखेगा जब तक मैं लाइव रहूंगा। उसके बाद उस नंबर को हटा देता हूं और सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले संडे का वेट करें और हमारा फेसबुक पेज वर्कर वॉच .in है, उसके साथ जुड़ जाइए। और साथ ही जिस समय भी मैं लाइव आऊंगा उसकी सूचना दे देता हूं। अभी मैं फिलहाल 7 बजे शाम को रविवार को लाइव आता हूं। उस समय आप हमारे नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। 30 मिनट का लाइव होता है, जिसमें कि आपका सहारा इंडिया से जुड़ा सवाल हो, आपके प्राइवेट नौकरी से जुड़ा सवाल हो, आप सीधे पूछ सकते हैं। मैं अपना फोन ऑन करने जा रहा हूं। इसके बाद आप सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे, ताकि जो लोग भी जरूरतमंद हो और वो चाहते हो बात करना, तो वो कॉल करके बात कर सकते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि सहारा इंडिया के बारे में सभी लोगों को पता है कि पोर्टल के द्वारा जो लोगों ने अप्लाई किया, पहली बार अप्लाई किया, उसका रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने के बाद नया पोर्टल आया, उसमें से कितने लोगों को पैसा मिल पाया, ये आप लोगों को बेहतर पता होगा। और इसी के लिए जैसे ही पोर्टल आया था, उसी समय हमने आपको आगाह कर दिया था। आगाह ये कर दिया था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि पहली बार हम 10,000 रुपया देंगे और बाद में कब देंगे ये नहीं बताया था। और इसीलिए हमने आप सभी लोगों को कहा था कि कम से कम नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। विनायक जी, पटनायक जी, हेलो, सीधे आप कॉल कर सकते हैं। आपको वीडियो के टाइटल में अभी नंबर दिख रहा होगा, इस पे सीधे कॉल करेंगे, हमारे फोन पे घंटी बजेगा, उसके बाद हम दोनों बात कर पाएंगे। बाकी जो लोग भी होंगे इसको सुनेंगे और बारी बारी से जैसे जैसे कॉल आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग बातचीत करते जाएंगे। और आपके जो भी सवाल होंगे, ओके, उड़ीसा से है, ठीक है, आप सीधे कॉल कीजिए। आपको दिख रहा होगा हमारा नंबर। अगर फेसबुक पेज पे लाइव सेशन के दौरान चेक कीजिएगा तो आपको उसी वीडियो के टाइटल में आपको नंबर दिख रहा होगा। तो माफी चाहूंगा, नंबर शायद शो नहीं हो रहा होगा। इसको मैं एडिट करने की कोशिश करता हूं। एक बार दोबारा से ऐसा करता हूं, मैं इस पोस्ट को एडिट कर देता हूं, क्योंकि मिस हो गया। मुझे ऐसा लगता है पहली बार ऐसा हुआ कि टाइटल में नंबर लिखना मिस हो गया। एक बार नंबर को लिख देता हूं, आप सीधे कॉल कर सकते हैं। चलिए, मैंने नंबर सेव कर दिया है। एक कॉल भी आ गया। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं झारखंड से मधुपुर, देवघर जिला मधुपुर से बोल रहा हूँ सर। जी जी सर नमस्कार। मैं सहारा इंडिया में पैसा 2009 से ही जमा कर रहा था। उसमें बोला गया था कि 10 साल जमा करके 5 साल छोड़ना है, जो कि 2024 में मिलना था मुझे सर। जी जी तो 300 रुपये महीने का था सर। 10 साल जमा किया, 36-37 हजार रुपये उसमें जमा हुआ जी। तो अब एजेंट कहता है कि वो सरकार द्वारा है, वो है, ये है, तो बोला ऑनलाइन करो। तो ऑनलाइन जो 2018 तारीख जुलाई जो था, मतलब अमित शाह ने जो निकाले थे पेपर, पोर्टल जी। तो उसमें भी किया सर मैंने, उससे भी कोई लाभ नहीं मिला। और एक और एजेंट के साथ मैंने अपने वाइफ के लिए निकलवाया था 2019 में, पर आप कहते हैं कि 2015 में ही उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। जी, असल में क्या है ना, देखिए, समझने की बात है। हुआ क्या कि पहले हाउसिंग और रियल एस्टेट चल रहा था, ठीक है, उसी में इन्होंने गड़बड़ी किया था, जिसके खिलाफ जांच हुआ था। तो 2008 में ही रोक लगा दिया था इसको नया पैसा जमा कराने से, ठीक है। और उसके बाद जांच चलना शुरू हुआ और उसके बीच में 2012 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि सबका पैसा वापस करो, ठीक है। और सेबी के थ्रू इनको पैसा वापस करना था। उसके बाद 2015 में इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया आरबीआई ने, ठीक है। खाता रद्द नहीं, वो मतलब पैसा वापस नहीं किया, हम लोग का ना खाता ही चेंज कर। हाँ, वही बता रहा हूँ।
वही बता रहा हूँ, उस समय जब लाइसेंस रद्द हो गया ना, ठीक है, उसके पहले से इन्होंने क्या किया, आपका पेपर ऐसा दिखा दिया कि आपको पैसा इन्होंने दे दिया है और आपने फिर से इनके दूसरे स्कीम में पैसा जमा कर दिया, ऐसा पेपर पे इन्होंने दिखा दिया, जो कि क्यूसॉप था, ठीक है। और क्यूसॉप से फिर जब पूरा हो गया तो उठा करके इन्होंने सोसाइटी में कर दिया, ठीक है। जैसे जैसे लोग कंप्लेन करते गए ना, जैसे क्यूसॉप का कंप्लेन करना शुरू किया, एसएफआईओ ने जांच करना शुरू कर दिया, तो उठा करके वहां से उठा करके सोसाइटी में भाग आए, समझ रहे हैं। और आपका हमारा इंडिया और क्या क्या ये सहारियन वहारियन ये सारा सोसाइटी है, समझ गए। अब इसका जब कंप्लेन हुआ, सोसाइटी का जब कंप्लेन हुआ, अभी जो हम लोगों ने कंप्लेन करना शुरू किया दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद, तो चूंकि अमित शाह जी अपना दिमाग लगा दिए, समझ रहे हैं। अमित शाह जी को देखिएगा तो 2022 फरवरी में हमने जब कंप्लेन, जब पूरे देश को बताना शुरू किया कि ये लाइसेंस इसका रद्द हो चुका है और आपका सहारा में पैसा नहीं जा रहा, बल्कि हमारा तुम्हारा ये सब सोसाइटी वोसाइटी है, ऐसा हम बताना शुरू किए हैं। पीछे हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उस समय ये इनका जो सोसाइटी था वो कृषि विभाग के अंतर्गत चल रहा था, मतलब इन्होंने खेती उती करने के लिए ये सहकारी समिति में लाइसेंस लिया था। और एक और आपको आश्चर्यजनक बात मैं बताऊंगा कि सहारा का कल को ये कह सकता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एसएफआईओ ये कन्वर्जन वाली बात है, इसीलिए सहारा ग्रुप इनको इसको बोल रहा है, ग्रुप सोसाइटी बोल रहे हैं। जबकि आप देखिएगा एक जी आवाज कम आ रही है आपकी। हाँ, वो रिजेक्ट हो गया था, ठीक है सर। दोबारा हमने नहीं किया इसीलिए कि पता नहीं क्या होगा। जब से आप का देख रहा हूँ वीडियो, हर संडे को मैं देखता हूँ। पहले 4 बजे का था, अब 7 बजे का कर दिया शायद आपने। जी जी, ठंड की वजह से मैंने किया है, जी जी, क्योंकि लोग भी उस समय ऑफिस वगैरह में होते हैं। बहुत सारे लोगों का संडे को भी वर्क होता है। 2015 में रद्द हो गई थी सर। जी, कैसे हमसे खाता खुलवा लिया डेट में? देखिए हम आपको फर्जीवाड़ा क्यों कह रहे हैं सो बताइए। फर्जीवाड़ा तो इसीलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि आप लोगों के साथ हमसे फर्जीवाड़ा किया है। बिल्कुल कहीं ना कहीं वो हिस्सा है उसका। जी, आप एक बात बताइए, सुब्रत राय तो खुद से नहीं आया आपसे पेपर लेने के लिए, नहीं आया ना। अभी आपको एक सहारा को छोड़ दीजिए, अभी सहारा को छोड़ दीजिए, देखते होंगे उसी को देखा देखी छोटा छोटा कंपनी कहीं कहीं कोई दुकान जैसा खोल देता होगा, ऑफिस खोल देता होगा, आप ही के एरिया को एजेंट को बहाल कर लेता है, 20% 10% कमीशन देता है और वहां से पैसा दुगुना करने के लोभ दे करके और क्या करता है, वसूल लेता है। कुछ लोगों को शुरू में वो क्या करता है, डबल कर देता है 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में। उससे क्या होता है, लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहीं के लोगों को 20% 10% दे करके पूरा पैसा वसूल करके रात में गायब हो जाता है। ऐसा न्यूज आपने पढ़ा होगा बहुत सारा। अब इसीलिए जो भी थोड़ा बहुत गरीब आदमी है सर, इतना पैसा है लड़की का शादी के लिए। जिस दिन लड़की मेरा पैदा हुआ उसी दिन मैंने ये सहारा इंडिया में एजेंट को बोला था। वो पहले भी बोलता था, बोलते थे अभी नहीं करूंगा। तो जिस दिन मेरी लड़की हुई उसी दिन से 300 रुपये महीने का खाता खोल दिया था। अभी मेरी लड़की 17 साल की हो गई सर। अगले साल शादी भी, मतलब 18 साल के बाद गाँव में शादी हो जाती है, आपको पता होगा। जी 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 18-19 साल होते शादी कर देते हैं। अब हम लोग इतने गरीब आदमी हैं सर, इसमें भी पैसा एक हमारा जो 300 रुपया था उसमें 2024 में मिलना था हमको 1,16,000। जो अभी वाइफ का करवाया था 2019 में, ये भी 6 साल का था, ये भी 25 में मिल जाता है मुझे 1,16,17,000 रुपया सर। तो इस हिसाब से हमने सोच के और डाला था सर। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करूँ और क्या करूँ नहीं करूँ। लड़की भी बड़ी होने लग गई, या 2 साल में शादी करनी पड़ेगी सर। अब सहारा इंडिया ने हम लोगों को लूट लिया, एकदम कहानी खत्म कर दिया। जैसे गरीब के जो टांग काट ले आदमी, कैसे मीठा पत्थर धोके काम करे बताइए। नहीं देखिए एक बात, कमर तोड़ दिया है सहारा ने। अपना गरीब आदमी एकदम मतलब मरण हो गया है। मतलब अब शादी कैसे करूँ बेटी की, कहाँ से करूँ, किस हिसाब से करूँ कि हमको कहाँ से आ रहा है पैसा तो शादी कर पाऊँ। शादी नहीं, दहेज का मात्रा नहीं है, दहेज का माहौल नहीं है सर। लेकिन फिर भी शादी घर को, बेटी को किसी के यहाँ भेज रहे तो कुछ तो करके दे के बेटी को भेजे ताकि बिल्कुल बिल्कुल साल बेटा बना पाए वो। जी देखिए बताता हूँ आपको, एक बात बताता हूँ। देखिए मेरे हाथ में जो था, मुझे जैसे ही इसकी जानकारी मिली कि हमारे गांव में चल रहा है, तो पहले तो मुझे यही पता था कि हमारे गांव में ऐसा हो रहा है, हर जगह तो बंद है, ऐसा मैं जानता था।
लेकिन जैसे ही हमने लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो डाला, उस ऑफिस में जाकर के हल्ला उल्ला किया हमने, एसडीओ वगैरह को फोन किया, जाके देखिएगा, हमारा फरवरी 2022 का वीडियो होगा। तो वैसे ही हमारे पास कमेंट्स आना शुरू हुआ, जो यहाँ चल रहा है वहां चल रहा है। मुझे तो आश्चर्य लगा। ठीक है, बार बार मैं उसका पेपर पढ़ता था कि भाई लाइसेंस रद्द है, फिर कैसे चल रहा है। हाँ, जब सही नतीजे पे पहुंच गया, हमने बाजाबता कंप्लेन किया, प्रोटेस्ट किया, लोगों को बार बार बताया, चाहे पुलिस से लड़ाई किया, जाकर डीएम के पास गया जाकर के, मतलब जहां जहां हो सकता था हमने किया। और लोगों से लगातार हम रिक्वेस्ट उस समय से करते आ रहे हैं कि भैया पैसा अगर जमा करते हैं मत कीजिए, नहीं तो अभी लोग और पैसा ठगते रहता। जी सर, जी बिल्कुल, आपने इतना अच्छा कर दिया कि लोगों का कम से कम पैसा उसमें जाना बंद हो गया। अब क्या है, लोग पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पैसा पाने के लिए अब जागरूक नहीं रहिएगा। अभी तरह तरीके का ये लोग हथकंडा अपना रहा है। ठीक है, बहुत सारा यूट्यूब चैनल बना लिया है, दिन भर झूठ साँच फैलाते रहता है। और अभी मेरे पास कमेंट्स में एक साथी किसी ने लिखा है कि उनके यहाँ सहारा का ऑफिस खोल के अब लोगों का पेपर जमा कराना शुरू किया है। समझ रहे बात को? और शुरू से मैं कह रहा हूं कि भैया देखिए, पैसा कल को 1% चांस है मिलने का, क्योंकि जिसका पैसा है वो तैयार ही नहीं है एकजुट होने के लिए। मैं तो एकजुट होने के लिए, करने के लिए, मतलब लोगों को कब से प्रयास कर रहा हूं। सवाल यह है कि पहले अपनी जगह पे लोगों को एकजुट करूंगा, तभी तो कहीं पैर बढ़ाऊंगा, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं यहाँ तीर मार दिया, वहां जाकर के चला जाऊं, वहां घूमने चले जाऊं, वहां 220 आदमी को लेकर के वीडियो बना दूं, उससे नहीं होगा। एक सिस्टमेटिक तरीका से होगा। तो वो मैं प्रयासरत हूं और आगे भी प्रयासरत रहूंगा। लेकिन इसी के बीच लोगों को ये भी कह रहा हूं कि भैया कागज आपके पास रहेगा, कहीं इधर उधर साइन नहीं करोगे, क्योंकि जितना धोखा जो हुआ है आपके साथ वो पेपर पे ही हुआ है। और ये अमित साहब ने बोला भी था कि इतने पैसे बट गए, इतने पैसे दे दिया। मैंने तो अपने गांव में, अपने 2-4 गांव में जाके भी एरिया में पहचान किया, सोचा देखो कहाँ किसी को मिला हो, तो घर घर जाके पूछा भी सर, एक पब्लिक आदमी, गरीब आदमी, फिर भी कहीं किसी ने कोई नहीं बोला कि हमको 5,000 आ गया। या ये अमित शाह, देखिए अमित शाह एक नंबर झूठा आदमी है। इसीलिए बता रहा हूं कि हमने खुद उनके जो मंत्रालय में आरटीआई लगाया। ठीक है, आरटीआई लगा करके नोटिफिकेशन मांगा, नहीं दिया मुझे नोटिफिकेशन का कॉपी, जबकि इनको पोर्टल के ऊपर लगाना चाहिए जो भी डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ट्रांसपेरेंट तरीका से लोगों को पैसा देना है। जो आपके लिए जो डिसीजन ले रहे हैं सरकार, वो बताना नहीं चाहती है। सुब्रत राय मर गया, क्या हुआ उसके बारे में प्रूफ मांग रहा हूं तो नहीं बता रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया। तो उनका भी तो बहुत बड़े आदमी होते दुनिया इंडिया के लिए, उनका तो रोड शो भी हुआ होगा या फिर ना, पोस्टमार्टम उस्टमार्टम कुछ नहीं किया। यही तो कह रहा हूं, अभी के टाइम में हमारे जैसा मोम का पुतला और क्या क्या सिलिकॉन का पुतला कुछ पैसा खर्च करके बन सकता है। ठीक है, और उसको अगर लिटा देगा बक्सा में तो बाहर से लगेगा कि मैं ही सोया हुआ। समझ रहे बात को? और उसके ऊपर गुलाब का फूल डाल करके इतना ही खाली दिखाई देगा, तो आदमी को तो यही लगेगा कि सुब्रत राय ही है। ये भी हो सकता है, 100% मैं नहीं कहता, लेकिन जितना बड़ा ठग था, नटवर लाल के बारे में आपने सुना होगा, काफी पहले स्टोरी सुनते होंगे, बहुत बड़ा ठग था। तो सुब्रत राय भी वैसे ही था, लोगों का कागज ही बदल दिया और आपके बिना साइन के 117 ट्रक जाकर के सेबी के दफ्तर में लगा दिया था। समझ रहे हैं? तो ये फर्जीवाड़ा। इसीलिए तो मैं कहता हूं, कोई भी नेता, मैं बहुत सारे नेता के पास जाकर के पेपर ऊपर देना चाहता हूं, कुछ तो मिलना नहीं चाहते हैं, कोई पेपर ले लेते हैं जाकर के लोकसभा के अंदर नहीं बोलते हैं। तो आपके यहाँ भी जो सरकार है, आपके यहाँ भी सरकार अभी अभिभाषण सुने हैं, उसके बारे में भी लोगों को बताया है कि आप एक बात बताइए, पीड़ित आप है कि एजेंट है पीड़ित? सो बताइए। नहीं, पीड़ित आप है, आपका पैसा डूब रहा है कि एजेंट का डूब रहा है? मेरा पैसा डूब रहा है। तो अगर कोई आदमी जिसका पैसा डूब रहा है, वो कितना आदमी मर गया होगा अभी तक, उसका कोई गिनती है? कोई गिनती। तो आपका झारखंड सरकार गिल्टी फील होता है कि हमने इसमें क्यों रखा पैसा। जी, और आपका सरकार ये कह रहा है कि हम जो एजेंट आत्महत्या कर लिया है ना, उसको हम क्या करेंगे, मुआवजा देंगे। सरकार अभी कह रहा है। तो मेरा कहना है कि भैया आप ऐसे एजेंट को आप कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं सहारा जो सुब्रत राय है उसी का आदमी है एजेंट। वो तो नौकरी कर रहा था ना, उसके कमीशन पे कर रहा था कि नहीं? तो एक तरह से जो आप देखिएगा, एक्ट के बारे में भी बताया है, पीआईजी एक्ट है झारखंड के अंदर,
उसके तहत अगर होगा तो कल को उसके ऊपर भी गाज गिरेगी, एजेंट के ऊपर भी। और बहुत सारे लोग अभी संगठन वंगठन बना करके उछल कूद कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहले एजेंट थे, सहारा के हिस्सा थे, और वो लोग बेवकूफ बना रहे हैं पूरे देश को, समझ रहे हैं। तो उन लोगों के चक्कर में भी जो पड़ेगा वो भी फंसेगा, उसका कुछ नहीं होगा, मैं यही कह रहा हूं और शुरू से कह रहा हूं। और वैसे ही इधर उधर उछल कूद करके वो खाली ये दिखा रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि उनसे कुछ होने उन्हें को नहीं है। ठीक है, हम तो ये नहीं, सकारात्मक तो यही होगा जो भैया आप अपने एरिया में लोगों को इकट्ठा कीजिएगा, तभी कुछ हो पाएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि अक्सर ज्यादातर लोग जो है ना केवल अपना पैसा निकालना चाहते हैं, इसी की वजह से नहीं निकल पाएगा, समझे। अभी अमित शाह जी अभी क्या करते हैं देखिए, अभी 1 साल का फिर समय ले लिया है, 5,000 करोड़ ही नहीं बांट पा रहे हैं। ठीक है, अब यही है जो आपका पेपर ऊपर बचा हुआ रहेगा अंत तक। तो अगर कुछ आने वाले टाइम में अगर जिनका पैसा है वो अगर चाहेंगे मोबिलाइज होना, उनको लगेगा कि नहीं अब हमको लड़ना चाहिए, पैसा लेना चाहिए, तब कहीं कुछ सरकार उसके लिए कुछ करे। क्योंकि देखिए अभी 5,000 करोड़ भी तो लोगों ने हजारों शिकायत भेजा, उसके बाद ही तो ये इन्होंने जारी किया। तो लोग जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन पैसा इनको देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, सहारा का पूरा प्रॉपर्टी अभी देश के अंदर ही है। जिस दिन आप चुप हो जाइएगा ना, जिस दिन आप चुप हो जाइएगा उस दिन उसको 9-2-11 कर देगा, पैसा उसा दे दा करके। ठीक है, ओके। वही सोचते हैं कभी कभी इतना बड़ा सरकार अपना इंडिया में इतना अच्छा कुछ कर रहा है, अभी अगर चाहे तो इंडिया का सबका सहारा, इंडिया का गरीब गुरुआ का पैसा दे सकता था। एक बात बताइए हमको, लोकसभा जो चलता है उसमें घंटा का लाखों रुपया खर्च होता है, समझ रहे हैं, और वहां पे बहस क्या होता है, सावरकर के बारे में, समझ रहे हैं बात को, है, और नेहरू के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में। अरे भैया जो गरीबी महंगाई सहारा इंडिया पे बात करो ना, सरकार को इस पे बात करना चाहिए ना, देख पैसा कैसे मिलेगा, तो इस पे बात ही नहीं करता है। तो आपके हमारे टैक्स का पैसा लेकर के सारा एमपी उधर बैठ करके, और लोगों के लिए किसी के अंदर है ही नहीं इस तरह का भावना। और लोग भी तो है अपने नेता उता जो एरिया में जाते हैं उनसे बात भी नहीं करते इस मुद्दे पे, और 1-2%, 5% नहीं। तो झारखंड सरकार को आप मैंने वीडियो बना करके बताया है कि कौन से एक्ट के तहत झारखंड सरकार झारखंड के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो बेच करके आपको दिला सकती है। पीछे जाकर के वीडियो देखिए, ठीक है, अपने विधायक को बताइए जाकर के इस एक्ट के तहत कम से कम झारखंड में जो प्रॉपर्टी है उसको बेच बाच करके आपको कुछ तो राहत मिलेगा। ठीक है, ओके ओके जी, कोशिश कीजिए मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर कॉल समाप्त करने की, कि बाकी लोग भी ट्राई कर रहे होंगे। मैंने कमेंट्स में भी नंबर लिख दिया है, और जिस समय लाइव आया था उस समय गलती से नंबर लिखना और वीडियो का टाइटल लिखना छूट गया, अभी मैंने ऐड कर दिया है, अभी आपको नंबर दिखेगा, और साथ ही मैंने कमेंट्स में भी लिखा है, इसके बाद आप कॉल कर सकते हैं। और आपको यही बताऊंगा कि अभी भी बहुत सारे जगहों पे लोग पेपर ठग रहे हैं। पेपर किसी तरह अगर आपका ठगा गया, पेपर अगर वापस जमा करा लिया, ये कह दिया कि नहीं डायरेक्टली ऑफिस से ही अब क्लेम होगा, आप लोग पेपर अपना अपना जमा कीजिए, गलती से भी ओरिजिनल पेपर सौंप दिए, टाटा बाय बाय फिनिश, बात खत्म हो जाएगा। उसके बाद कहीं भी किसी भी फॉर्म में आप ये दावा नहीं कर पाएंगे कि हमारा पैसा नहीं मिला, क्योंकि इस तरह का वो कुछ ना कुछ आपको ठग ठुक करके साइन करा लेंगे, और ये दूसरा कोई नहीं करेगा, आपका एजेंट करेगा, जिस पर आप अभी भी भरोसा जमाए हुए हैं। क्योंकि ये सारा पेपर जो आपका पहले बदला गया था अभी भी बदला जाएगा, और हम कितना भी बताते रहेंगे और आपको ये लगेगा कि ऐसे ही पागल जैसे एक ही बात बताते रहता है, सरकार के टांग खिंचाई करता है। कुछ लोग ऐसा भी कमेंट्स लिखते हैं, कोई कहता है कि नहीं सहारा अच्छा था, तो भैया सहारा अच्छा था तो पैसा क्यों नहीं दे रहा है वापस। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग ऐसा कमेंट्स में लिखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपका पेपर है तभी तक कुछ हो सकता है। पेपर अगर आपका खो गया, ले लिया, वापस नहीं दे रहा है, तब बात खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जागरूक होने की जरूरत है। जागरूक नहीं रहिएगा तो कभी मेंबरशिप फॉर्म भरवा लेगा, कभी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लेगा, और इसी तरह आपके साथ चलता रहेगा। हरगोविंद जी लिखते हैं कि मेरा सहारा है, क्या पैसा मिल सकता है? नहीं, आपका सवाल मैं पूरा समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए, पैसा मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, आसानी से तो पैसा कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ये देखिए ना, सहारा इंडिया जो था नॉन बैंकिंग, तो 2015 में ही वो बता रहे हैं कि बंद हो गया, इसीलिए तो क्यूसॉप में आपका कन्वर्ट किया,
और उसके बाद फिर आपका सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे जैसे कंप्लेन होता है फिर नया कंपनी के या फिर नया फॉर्म में वो क्या करते हैं, उसको शिफ्ट कर देते हैं और आपका पेपर चेंज कर देते हैं। पहले जो मैंने आपको बताया था हाउसिंग वाला, फिर क्यूज ऑफ अब सोसाइटी, ऐसे ऐसे करके आपका चेंज करते रहे। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ शैलेश जी बोलिए, कहाँ से? बलिया से जी, बोलिए। मोबाइल आपका आवाज जो है ना क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा। देखिए मिलने का अंदाजा है, ये तो सरकार बताएगा ना आपको। अमित शाह जी वादा किए थे ना, इसके बारे में तो जानकारी यही है कि पोर्टल का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं बता रहे हैं। आपने अप्लाई किया था क्या? हाँ, तो एजेंट क्या कह रहा है आपको? एजेंट जब अप्लाई करवा दिया आपको, स्पीकर बंद कर दिया। स्पीकर सुनिए ना, नहीं सुनिए ना एक बार, स्पीकर अगर, हाँ तो फिर उसी को पकड़िए ना आप, जिसने अप्लाई करवाया उसी को पकड़िए। हम तो शुरू से मना, हाँ तो और क्या, जिसने अप्लाई करवाया आपको जो पैसा मिल जाएगा उसी को पकड़िए जा करके। 200-300 रुपये लिया होगा आपसे, पकड़िए उसको जा करके। हैं? क्या आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा बाहर निकल के बात कीजिए ना। किस कौन कह रहा है ये बात? सुनिए ना, आपका आवाज जो है ना आपका क्लियर ही नहीं आ पा रहा है। दोबारा कॉल काट करके कीजिएगा क्या? हाँ कीजिए दोबारा, नहीं तो दूसरे नंबर से कीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर एजेंट आपको कहा कि पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर दो पैसा मिल जाएगा, तो एजेंट को जाके पकड़िए आप लोग। हेलो, हाँ बोलिए। तो कह रहा हूँ कि जो भाड़ा था ना वो, हाँ पोर्टल पे, हाँ हाँ, तो उसमें बोल रहा है कि पैसा वैसा अब नहीं मिलेगा, उसके चक्कर में बर्बाद पैसा मत करो। किसके चक्कर में? पोर्टल के चक्कर में? हाँ तो वही तो मैं भी तो पहले ही मैंने बता दिया था। हाँ आपका वीडियो बहुत देखते हैं इसलिए बता रहा। नहीं तो ये बात तो हम 18 जुलाई में ही बोले थे कि देखिए क्लेम तब तक मत कीजिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाए, समझ रहे हैं? नोटिफिकेशन इसीलिए क्योंकि आपसे जो घोषणा ले रहा है, हमको नहीं लगता है जिन लोगों ने भी अप्लाई किया होगा घोषणा ठीक से पढ़ा होगा। इसके बारे में हम लगातार बताते आ रहे हैं, इसीलिए बताते आ रहे हैं क्योंकि आपका वीडियो हम देखते हैं बराबर। जी, तो अब क्या है कि आपको उस पर अप्लाई करने के लिए एजेंट कहा होगा, कहा था ना एजेंट? एजेंट कहा था, एजेंट कह रहा है कि अब दोबारा उसको रिन्यू करवा दीजिए। तो उसको कहे नहीं, करवा दिए, आपका पैसा हो सकता है मिल जाएगा। बोला उसको बोलिए ना जो तुम एफिडेविट लिख करके हमको दो, समझ गया? उसको बोलिए कि मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो कि हमारा उस पर अप्लाई करने से पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो तुम हमारा पैसा अपना खेत ये करके देगा, ऐसे कुछ लिखवा लीजिए उसको स्टाम्प पेपर पे, समझ रहे हैं? वो जो पढ़ा रहा है आपको ये जितना, देखिए अभी भी हम यही कह रहे हैं कि एजेंट ही सबको, देखिए एजेंट को ये लग रहा है कि फिर से सहारा का ऑफिस खुलेगा और इसीलिए वो बहकावे में आकर के लोगों को उल्टा पुल्टा समझा रहा है, समझे कि नहीं? कहीं ना कहीं अभी भी एजेंट लोगों को गुमराह कर रहा है, कई जगह तो पेपर ऊपर ठग रहा है लोगों का। और हमने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरते हुए पकड़ा था, वो पीछे जाकर के वीडियो देखिए, हमारे इधर जो कर रहा था तो उसको पकड़ के पुलिस के पास भी ले गया था। लेकिन चूंकि आप लोग का इतना पैसा ठग करके वो लोग रख लिया है कि पुलिस के मुंह में ऐसे पैसा दे देता है उसका मुंह बंद हो जाता है, समझ रहे हैं? थोड़ा मोड़ा पैसा जी, तो कहते हैं कि जो घर पे है ना हमारी फैमिली
से। एक बार एजेंट बोला कि 500 रुपया दो, हम करवा रहे हैं और वो आएगा पैसा। तो हमने उसको बोला कि पैसा वैसा मत देना, बोल देना कि पैसा आएगा तो हम 1000 रुपया दे देंगे आपको। सही बात है। हाँ हाँ, उसके बाद आप करवा लिए। अभी तो जो पैसा पता है वो मिल नहीं रहा है। अब फिर 500 रुपया देंगे, नहीं आएगा तो कहोगे मैंने भरवा दिया पैसा, फार्म भर दिया, पैसा कहाँ से मिलेगा। कितना पैसा है आपका? मेरा है सर, एक बार 70,000 का है और एक 35,000 का है। नहीं तो उतना तो आपने जमा किया होगा ना, मिलना तो डबल था आपको। पैसा तो उतना आपने जमा किया होगा। अभी इलेक्शन आ रहा है ना आपके उत्तर प्रदेश में, किसको वोट दीजिएगा? हम लोग समाजवादी वाले हैं सर। नहीं, वो समाजवादी हैं तो वोट किसको दीजिएगा? मोदी जी अभी आपके यहाँ भी इलेक्शन में जाएंगे और जाके कहेंगे कि सहारा इंडिया का पैसा वापसी का गारंटी कहेंगे अभी आपको। हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं है सर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में नहीं इलेक्शन होगा अभी? नहीं, यूपी में नहीं है इलेक्शन। नहीं, अभी नहीं, आने वाले समय में होगा, अगले साल होगा। 27 में है सर। हाँ, एक दो साल के बाद होगा ना। तो उस समय तक ये सारा मुद्दा भूल जाइएगा। लोग क्या होता है ना, इलेक्शन जब आता है ना तो मोदी जी जब कह देते हैं तो लोग भूल जाता है, समझ रहे हैं? सरकार भी अपना मुद्दा बना लेती है कि हाँ, इतना ना टीवी पर जी, इतना ना मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री, हमें लगता है कि कोई देश में इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं होगा। जी। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि अपना इलेक्शन में जो भी नेता है उससे पूछिए कि भाई सहारा के बारे में क्या तुम बोलते हो, क्यों नहीं बोलते हो? जहां भी जीत करके गए हो, चाहे आप विधानसभा के अंदर हो अगर, या फिर आप लोकसभा के अंदर हो, तो क्यों नहीं बोलते हो? आप लोग पूछिएगा। तो ऐसा हुआ ना सर कि हमारे यहाँ मेरा आवास पास हुआ था। हाँ, तो आवास पे ग्राम प्रधान ने खा गया, काट दिया हाँ, और दूसरे को दे दिया। तो मैं एक बार संसद के पास गया था, जो संसद अभी नया बना है। हाँ। है ना? कहाँ रहते हैं आप? तो रामाशंकर राजभर। नहीं, आप कहाँ पर रहते हैं? बलिया में पता है सर। नहीं, बलिया ना, अभी क्या दिल्ली में रहते हैं क्या आप? नहीं, हम यूपी में हैं, लेकिन सर हम राजस्थान में प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा। हाँ, जी। तो वहाँ संसद से एक बार बोला था कि हमारा देखिए आवास काट दिया, ये वो गाँव का प्रधान। तो बोला भी चलिए ठीक है, दोबारा करिए अप्लाई, हम कोशिश करते हैं, हम दिलवाएंगे आपको। नेता उता को हम आवास के लिए तो कमी आए हैं। अभी हमारा सहारा का पैसा फंसा हुआ है। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा ध्यान दे दे तो गरीब आदमी का पैसा निकल जाता। तो वो बोला कि देखो भैया, हम तो आपके यहाँ वोट मांगने गए थे, इसके बारे में आपको बोला था, हम कोशिश कर रहे हैं, संसद में भी आवाज उठाएंगे, उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं विपक्ष दल के। और हम लोगों की सरकार है नहीं कि हम लोग कुछ कर सकते, कुछ बोल सकते एकजुट होकर। अब मामला यही फंस जा रहा है। अब जाति हम तो आवाज उठाई रहे हैं इसके लिए। तो मैं बोला कि सर देखिए, अगला बार इलेक्शन होने वाला है 2027 में। आप लोग 2027 में यही हाल रवैया रहेगा तो मान लीजिए कि सरकार फिर नहीं बन पाएगी। तो आप लोग तो अपने पार्टी के हम इसलिए बोल दिया, और आप लोग क्या राय है, आप लोग सोचिएगा। तो उसने बोला कि भैया हम लोगों का कोई सुनता नहीं। तो बोलो ना भाई, नहीं, एक बात बताइए, सुनिए, हमको तो जाना आना। आप बोलते हुए सुने कभी टीवी पर कहीं भी बोलते हुए सुने उस नेता को, जो नेता आपको ऐसा समझा रहा था? नहीं बोलते हुए सुने ना। आजकल देखिए, आजकल हर नेता के पास फेसबुक पेज जरूर है, समझ रहे हैं? जैसे हमारे पास फेसबुक पेज है तो कम से कम बोल तो रहे हैं ना आप लोगों के लिए, हैं? और क्या बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जरूरी थोड़े है जे अब हम बोल रहे हैं तो अगला हमारा सुनवे करे। जे आदमी सुन रहा है, एक आदमी सुन रहा है, हम बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अगर उसको लोग मानेगा तो लोगों को फायदा होगा, लोग नहीं मानेगा लोगों को नुकसान होगा। हम जबरदस्ती किसी को
पिला तो नहीं देंगे ना दवाई, दवाई पी लो, है कि नहीं। हमने तो हम लोग आप लोगों की आवाज उठाने की वजह से हम लोग एक बार धरना प्रदर्शन किया था वहाँ पे, वो अपने जहाँ पे ऑफिस है उसकी सहारा पे। जी जी, तो वहाँ पे कोई आया नहीं, बहुत देर तक रोड भी जाम किया गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। तो अब मान लीजिए कि देखिए एक बात बताते हैं, सुनिए, एक बात बताया सुनिए। हमने बताया, आप लोगों ने जागरूक होकर के विरोध किए, तो उसका फायदा आपको ये मिला कि अब आप उसमें पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। नहीं तो अभी भी पैसा आपका फंसते रहता है, ठगते रहता है एजेंट आकर घरे घरे। सही बात है कि नहीं। कम से कम इतना तो जागरूक हो गए ना, जब एजेंट आएगा तो उसको खदेड़िएगा, जो है पैसा तूने पहले फंसा दिया था, अब हम इस सब चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। तो कम से कम जितना फंस गया, अब उसको निकालने के लिए एक दिन में नहीं निकलेगा। चूंकि देखिए इतना ना, चूंकि देखिए सरकार से लेकर के जितना भी ये सिस्टम में इतना ना भ्रष्ट पुलिस हो, अधिकारी हो, ये सब बैठा हुआ है। ये लोग क्या करता है, पैसा खा करके, और जो कानून है उसको भी लागू नहीं कर पाता है। नहीं तो हमको नहीं लगता है कि जो उसका जहां जहां प्रॉपर्टी है सब अभी बिकना उगना शुरू हो जाता, लोगों को पैसा मिलना भी शुरू हो जाता। तो आपने देखा होगा कि आपके पास वो कनेक्शन होगा जिसको लाइफ टाइम बोला गया था ना, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम 2024 तक दिखा रहा होगा वैलिडिटी का तो कोई रिचार्ज नहीं कराना पड़ता था। तो उसको क्या किया मोदी जी ने, अभी आपने सुना होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम सुना होगा, चंदा ले लिया कंपनी से और वो लाइफ टाइम ही खत्म कर दिया। समझ रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, कंपनी वाले से अगर चंदा सरकार अगर ले लेती है, पार्टी उसका चंदा ले लेती है, तो कंपनी तो मनमानी करेगा, है, हमारी सुनेगा ना आपकी सुनेगा, है कि नहीं। तो जागरूक रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन जनता जाग जाएगा, अपने वोट का कीमत समझ जाएगा, उस समय सरकार बदलते देर नहीं लगेगा। समझ रहे हैं। जनता भी आदत समझेगी। जनता को चिटिया बनाता है रंजन की, हिंदू राष्ट्रवाद के चक्कर में रंजन वोट भी ठग लेता है, झूठ भी बोलता है, कोई काम भी नहीं ढंग से करता। ये तो देखिए लोगों की अपनी कमी है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी जानकारी आएगी इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन लोगों को जागरूक करते रहिए कि भाई देखिए, जब तक लोग अपना पैसा नहीं मांगेंगे तब तक हमको नहीं लगता है कि पैसा कोई देने के लिए तैयार होगा। ठीक है, ओके, ओके जी। वाशिम मुख्तार जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक ऑनलाइन क्लेम नहीं किया, करूं कि नहीं करूं कि वेट करूं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं तो लगातार यही कहता रहा हूं कि जिन लोगों ने क्लेम कर दिया उनका कौन सा पैसा मिल गया जो आप इतना परेशान हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमको क्लेम कर देना चाहिए, तो आपका है पैसा, आप क्लेम कर दीजिए। आपको अगर ऐसा लगता है, हम आपको नहीं कहेंगे, हम तो किसी को अभी भी नहीं कह रहे हैं क्लेम करने के लिए। हम तो यही कह रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं देखिए तब तक क्लेम मत कीजिए, क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके आदेश पर तो सरकार खुद खड़ी नहीं है। हम नोटिफिकेशन मांग रहे हैं आरटीए लगा करके, आप भी कोशिश कीजिए, मांग करके देखिए। अगर आपको दे दे, आपको क्लियर हो जाए कि भाई पैसा मिल जाएगा हमारा, अभी 10,000 देंगे बाकी पैसा बाद में देंगे, या फिर अभी 50,000 का आपने जो हंगामा सुना होगा उसके बारे में भी आरटीए लगाया, उसमें भी जवाब नहीं दिया, नोटिफिकेशन नहीं दिया। ये पोर्टल पे खाली लिख देते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में। अरे भैया उसी को लिख करके तुम एक सर्कुलर बना करके डाल दो ना, उसमें डरते क्यों हो साइन करने से। हमको लगता है कि जेल जाने से लोग डरते हैं, सोचते हैं अगर ऐसा कुछ लिख उख देंगे कल को कोर्ट में यही पेपर लेके चला जाएगा, हम सबको पैसा नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए इनके अधिकारी डरते हैं। आपने देखा होगा कि हमने सेंट्रल रजिस्ट्रार को फोन किया था तो कह रहा है कि हम हेल्प डेस्क से बोल रहे हैं, जबकि नाम पूछ रहा है तो बोला कि नाम नहीं बता रहा, आपको काम से मतलब है। जबकि किसी भी सरकारी ऑफिस में ऐसा नहीं होता है, आप फोन करके देखिएगा, व्यक्ति अपना नाम बताएगा। मैंने बहुत सारे अधिकारी से बात किया है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सारा कुछ घोलमोल हुआ है, सारा कुछ गड़बड़ हुआ है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर, क्योंकि उनको नहीं दिख रहा था क्या ये सोसाइटी में ऐसे ऐसे करके पैसा कहां से लाया, उनको तो पता होगा। और तो और खुद दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रार ने खुद स्वीकारा है कि 66,000 करोड़ क्या किया, सोसाइटी में से पैसा निकाल करके एमबी वैली में लगा दिया है। पता है इनको, सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। अभी बीच में ये 5,000 करोड़ इसीलिए लेकर के आए चूंकि एसएफआईओ का जो जांच था उससे बचाने के लिए, और ये जो आपका मेंबरशिप फॉर्म वगैरह भरवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमको यही डाउट लगता है कि वो एसएफआईओ का जो जांच है उसी को प्रभावित करने के लिए आपसे साइन करवा ले रहा है, ताकि ये साबित कर सके
कि आपने सोसाइटी के अंदर ही पैसा जमा किया था और इसी के लिए घोषणा वगैरह ले रहे हैं। इससे क्या होगा, सहारा वाला बच जाएगा और SFIO का जांच का क्या रिपोर्ट आएगा ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि हमने भी वकील से जाकर के मिले हैं तो वो यही कह रहे हैं कि आप ऐसा कह रहे हैं तो SFIO का जांच का रिपोर्ट क्या है। तो भैया जांच पूरा होगा तभी तो रिपोर्ट आएगा। मैंने तो RTA भी लगाया था, तो कह रहे हैं कि ये जांच अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और बीच में हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। तो मुझे नहीं दिया, उसका भी कॉपी आया है SFIO के द्वारा जो RTA में भेजा गया है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो जैसे जैसे मैं इसको स्टडी कर रहा हूं, जैसे जैसे मेरे सामने तथ्य आ रहा है या फिर जो भी सरकार की तरफ से हमारे पास पेपर आ रहा है RTA के माध्यम से हो या फिर जो पोर्टल वोटल पे लाते हैं या फिर सरकार का कोई भी बयान आता है, तो उसको हम अपने तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, ताकि ऐसा नहीं है कि दिन भर आपको हमारा वीडियो देखने की जरूरत है। हर रोज हम सहारा के बारे में नहीं बताते हैं। तो 5 मिनट 10 मिनट का जो भी वीडियो है, अगर उसको कान में लीड लगा करके भी सुन लीजिएगा तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और इससे फायदा आपको ये होगा कि अभी आप सहारा में फंसे हैं, कल को और भी बहुत तरीके का कंपनी आपके आसपास में चल रहा होगा जो कि आपको डबल ट्रिपल करने का वादा करता होगा और आप सुनते होंगे कि देखिए उसका पैसा ठग करके भाग गया। मैंने 2-3 दिन पहले एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, उत्तर प्रदेश का ही था, वहां पे बता रहे थे कि 6 महीने में डबल कर रहा था। तो कुछ लोगों का 10-10 हजार रुपया लिया और 6 महीने में उसका डबल कर दिया, 10 का 20 मिल गया। तो जब 10 आदमी का जब उसने डबल किया तो उसके पास 100 आदमी ने पैसा जमा किया। ऐसे ऐसे करके उसने फिर दूसरे बार भी ये कर दिया। उसके बाद क्या किया, तीसरी बार मतलब हजारों लोगों ने जाकर के पैसा उसके पास जमा कर दिया। उसके बाद ऑफिस लेकर के गायब। अब सारे लोग खोज रहे थे। तो इस तरह का आपने बहुत सारा फिल्म वगैरह भी देखा होगा, उसमें भी आपको दिखाया जाता है, बहुत सारी चीजें बताई जाती है। हेरा फेरी एक फिल्म है, उसमें भी वैसे ही लेकर के भाग जाता है। तो फिल्म देख करके भी जो ठग है वो सीखता है और उसको यूज करता है, और आप फिल्म देख करके भी उसको यूज नहीं कर पाते, उससे सबक नहीं सीख पाते कि भाई इस तरह का अगर हमारे पास बेनिफिट देने का अगर हमें लोभ दे रहा है तो ये कहां से हमको इतना पैसा ला करके देगा। आपने एक सुना होगा, कर लो दुनिया मिट्टी में, तो ये तो उसका रिलायंस वाले का था। एक 250 रुपए का फोन का विज्ञापन आया था, तो हमारे आसपास के भी कई साथियों ने 250 रुपया दे करके फोन बुक किया था। मैंने नहीं बुक किया था, क्यों? मैंने सोचा कि भाई 250 रुपये में कहां से फोन देगा, सबका पैसा ठगेगा। 251 या 250 रुपये का स्कीम था, अखबार में बीजेपी के नेता का भी प्रचार उड़तार था, करोड़ों रुपया लेकर के गायब हो गया। अब आप ये बताइए, उसमें से एक आदमी अगर कंप्लेन करेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा? कोर्ट में जाने का ही खर्च उसका ज्यादा लग जाएगा, वकील ही उससे ज्यादा पैसा ले लेगा, और अगर को वापस मिलेगा भी तो कितना, तो 251 रुपया। उसका बहुत ब्याज होगा तो मिला करके 500 रुपया मिल जाएगा, लेकिन उसका कहीं ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह का अगर ठगी उगी कहीं होता है तो उससे बच के रहिए, और एक सहारा का आपको झटका लगा है, कोई और झटका न लग जाए, इसीलिए सचेत रहिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, फिर अगले संडे को लाइव में मिलूंगा। बीच में कोई भी जानकारी आएगी तो मैं आप तक देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज लाइक करके जुड़े रहिए। इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद।